बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, यानी एक तस्वीर लगाने की जगह मौजूद है। आप इस वर्कशीट में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो सोच रहा है। इसके अलावा इधर कुछ खिलौने पड़े हैं, यहाँ भी कुछ खिलौने हैं, और यहाँ भी कुछ खिलौने हैं, और ये भी कुछ खिलौने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो उन्वान है वो खिलौनों से मुतल्लिक है, यानी आपने अपने पसंदीदा खिलौने की तस्वीर लगानी है। जी हाँ, तो यहाँ पर खाली जगह मौजूद है, यहाँ पर आप अपने पसंदीदा खिलौने की तस्वीर लगाएंगे। जी, तो फिर आप उस पसंदीदा खिलौने के बारे में कुछ पैराग्राफ की तहरीर करेंगे, यानी आपने अपने पसंदीदा खिलौने की यहाँ पर तस्वीर लगानी है। इस हिस्से पर आप अपने पसंदीदा खिलौने की तस्वीर लगाएंगे, और यहाँ पर आप उस अपने पसंदीदा खिलौने जिसकी आप तस्वीर लगाएंगे उसके बारे में यहाँ पर कुछ सतूर लिखेंगे, यानी एक पैराग्राफ तहरीर करेंगे। प्यारे बच्चों, सबका अपना पसंदीदा खिलौना होता है। जैसे लड़कियां जो होती हैं उनको ज़्यादातर गुड़िया पसंद होती हैं, लड़कों को गाड़ियाँ पसंद होती हैं, इसके अलावा जहाज़ पसंद होते हैं, टैंक पसंद होते हैं। तो बेटा आपने अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में लिखना है कि आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है, और फिर हमने उसके बारे में अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में पैराग्राफ तहरीर करना है। तो मेरा पसंदीदा खिलौना भी गाड़ी है, तो मैंने गाड़ी के बारे में पैराग्राफ तहरीर किया है। तो बेटा जिस तरह मैंने गाड़ी के बारे में पैराग्राफ तहरीर किया है, इसी तरह आपने अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में पैराग्राफ तहरीर करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा है कि मेरा पसंदीदा खिलौना गाड़ी है। तो बेटा आपने अपने पसंदीदा खिलौने का नाम लिखना है। गाड़ी की जगह पर आपने अपने पसंदीदा खिलौने का नाम लिखना है कि मेरा पसंदीदा खिलौना डैश है। फिर ये गाड़ी मुझे मेरी अम्मी ने सालगिरह पर दी थी, यानी कि ये मुझे तोहफ़ा मिली थी मेरी गाड़ी। तो आपने ख़ुद से बताना है कि आपने जो आपका जो तोहफ़ा आपको पसंद है वो आपने ख़ुद ख़रीदा था, या वो तोहफ़ा आपको या वो जो भी आपका पसंदीदा खिलौना है वो आपने ख़ुद ख़रीदा है, या फिर आपको गिफ्ट मिला, यानी कि किसी ने आपको तोहफ़ा दिया है। वो तोहफ़ा आपको सालगिरह के मौके पर भी मिल सकता है, इसके अलावा आप ईद के मौके पर भी मिल सकता है आपको। तो बेटा इस तरह आपने ख़ुद से पैराग्राफ में ये जुमला तहरीर करना है कि जो आपका पसंदीदा खिलौना है वो आपने ख़ुद ख़रीदा है या आपको बतौर तोहफ़ा मिला है। जैसे मैंने लिखा, मैंने बताया कि ये गाड़ी मुझे मेरी अम्मी ने सालगिरह पर दी थी, इसलिए मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है। फिर इसका रंग सुर्ख है, यानी कि इसका रंग सुर्ख है। तो आप अपने खिलौने का पसंदीदा रंग लिखेंगे कि आपके खिलौने का रंग कौन सा है। सुर्ख है, नीला है, पीला है, इसके अलावा सब्ज़ है। ठीक है, तो आपने अपने पसंदीदा खिलौने का रंग लिखना है कि आपका जो खिलौना है उसका रंग कैसा है। फिर मैंने अपने खिलौने के बारे में बताया कि इसके 4 पहिए हैं, इसमें 5 सीटें हैं, ये सेल से चलती है, इसके 4 दरवाजे हैं, ये बहुत खूबसूरत है। तो बेटा ये तो गाड़ी के बारे में लिखा जा सकता है ना कि इसके 4 पहिए हैं, इसमें 5 सीटें हैं, ये सेल से चलती है, इसके 4 दरवाजे हैं। तो बेटा आपने अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में लिखना है। अगर आप गुड़िया के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगी कि मेरी गुड़िया के बाल लंबे हैं, इसकी 2 नीली नीली बड़ी बड़ी आँखें हैं। ठीक है, इस तरह इसके जो कपड़े हैं वो इसने गुलाबी रंग की फ़्रॉक पहनी है। तो बेटा इस तरह आपने अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में बताना है कि वो कैसी जसामत रखता है या कैसी शक्ल सूरत रखता है। तो जैसे अभी मैंने इसके बारे में बताया कि इसके 4 पहिए हैं। अगर हम ये जहाज़ के बारे में लिखें तो हम बताते हैं कि जहाज़ के इतने पहिए हैं। ठीक है, ये हवा में उड़ता है। जैसे भी हमने बताया ये सेल से चलती है, तो ये भी आप बता सकते हैं ये सेल से चलती है। गुड़िया भी सेल से चल सकती है, जहाज़ भी सेल से चल सकता है, गाड़ी भी सेल से चलती है। इसके 4 दरवाजे हैं। तो बेटा आपने बताना है कि आपकी गुड़िया कैसी है। ठीक है, तो फिर इसी तरह है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये
ہم اپنے سارے کھلونے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ جہاز بہت خوبصورت ہے، گڑیا بہت خوبصورت ہے، جیسے گاڑی بہت خوبصورت ہے، میں اور میرا بھائی شام کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جی اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں اور میرا بھائی شام کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی کہ جو میری گاڑی ہے میں اس کے ساتھ اکیلا نہیں کھیلتا، بلکہ میں اپنے بھائی کو بھی کھیلنے کا اس کے ساتھ موقع دیتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ وقت گزار کر بہت خوش ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں کہ میں اس گاڑی کے ساتھ جب وقت گزارتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جہاز کی طرح تیز چلتی ہے۔ یہ ایک مثال آپ کو دی ہے کہ جیسے جہاز ہوا میں تیز اڑتا ہے، اسی طرح یہ گاڑی زمین پر اتنی ہی تیزی سے چلتی ہے۔ تو بیٹا اگلا آپ کا آخری سوال ہے کہ یہ کھلونا آپ کو کیوں پسند ہے؟ جیسے میں نے یہ پورا پیراگراف تحریر کیا تو اب یہاں پر اس نے وجہ پوچھی ہے کہ یہ کھلونا، میں نے کہا نا میرا پسندیدہ کھلونا ہے، تو کیوں پسندیدہ کھلونا ہے؟ یہ گاڑی میرے سب کھلونوں میں بڑی ہے۔ مجھے کیوں یہ پسند ہے؟ کیونکہ یہ جسامت میں سب سے بڑی ہے اور مجھے میری امی نے دلائی تھی، کیونکہ مجھے میری امی نے تحفہ دیا تھا، اس لیے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایک تو یہ میرے کھلونوں میں سب سے بڑی ہے اور دوسرا یہ گاڑی مجھے میری امی نے دلائی تھی، اس لیے میرا پسندیدہ کھلونا میری گاڑی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی اپنے پسندیدہ کھلونے کے بارے میں پیراگراف تحریر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کھلونا کیوں پسند ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور خوش خط پیراگراف تحریر کریں گے اور پھر اپنی ورک شیٹ کو محفوظ کر لیں گے۔ جی بیٹا، اب ہم اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔